है छुपी है स्वामी तेरी ही धुन। तेरे दरवाजे पर आते हैं हम, पग पग गाते हुए तेरे ही गुण। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। सृष्टि में गूंजे तराने तेरे, जीवों ने तेरी ही तारीफ की। तेरी ही चमक से सुहाना लगे चांद सितारों का प्रकाश भी। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, सभी को जय यीशु। जय यीशु। आज माता कलीसिया हमें हमारी बुलाहट के अंदर बुलाहट पहचानने व प्रभु की इच्छा व योजनाओं को समझने के लिए आह्वान करती है। अ कॉल विथ इन कॉल। आज हम माता कलीसिया के साथ मिलकर पुरोहित संत पॉल ऑफ द क्रॉस का त्यौहार मना रहे हैं। उन्होंने विशेष रूप से निष्क्रिय विश्वासियों को पुनः सक्रिय करने के लिए जोर दिया। उन्हें सार्वजनिक रूप से आध्यात्मिक जुलूस, गलियों में उपदेश देते हुए, रात्रि जागरण करते हुए एवं परोपकारी कार्यों के लिए विश्वासियों को आगे बढ़ाते हुए उन्हें विश्वास में मजबूत बनाने के लिए कार्य किया। उन्होंने अपने जीवन में प्रभु की योजनाओं को समझने के लिए निरंतर प्रयास किया। क्या हम हमारे जीवन में हमारी बुलाहट को और गहराई से समझने का प्रयास करते हैं? क्या हम हमारे जीवन में प्रभु की योजनाओं को समझने का प्रयास करते हैं? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, मेरे पास तुम्हारे योजना है, तुम्हारे हित की योजना, तुम्हारे अहित की नहीं। और यदि तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, और यदि तुम प्रार्थना में मांगोगे मैं तुम्हारे सामने प्रकट कर दूंगा। आइए कुछ देर हम मौन हो जाएं, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। अपने व्यक्तिगत जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे कार्य क्षेत्र में प्रभु की योजनाओं को, प्रभु की इच्छा को समझने का प्रयास करें। आइए उन सभी क्षणों के लिए जब हम जाने अनजाने प्रभु से दूर गए हैं, प्रभु की योजनाओं को समझने में असफल हुए हैं, प्रभु की इच्छाओं को नहीं जान पाए, उन सभी क्षणों के लिए हम प्रभु से और एक दूसरे से क्षमा मांगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, ऐसी कृपा कर कि हम सदा स्वेच्छा से तेरी आज्ञाओं का पालन करें और सच्चे हृदय से तेरे प्रताप की सेवा करें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे अतः पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते राज्य करते हैं।
प्रभु आपके हृदय में और आपके जीवा पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचन को सुना सको। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3 पद संख्याएं 2 से 12 तक। पाठ का मूल वाक्य है, अब यह रहस्य प्रकट हुआ है और गैर यहूदी एक ही प्रतिज्ञा के सहभागी हैं। आप लोगों ने अवश्य सुना होगा कि परम दयालु ईश्वर ने आपकी भलाई के लिए मुझे यह कार्य सौंपा है। उसने मुझ पर वह रहस्य प्रकट किया है और मैं उसका संक्षिप्त विवरण ऊपर से दे चुका हूँ। उसे पढ़कर आप लोग जान सकते हैं कि मैं मसीह का रहस्य समझता हूँ। वह रहस्य पिछली पीढ़ियों को नहीं बताया गया था और तब आत्मा के द्वारा उसके पवित्र प्रेरितों और नबियों पर प्रकट किया गया है। वह रहस्य यह है कि सुसमाचार के द्वारा यहूदियों के साथ गैर यहूदी एक ही विरासत के अधिकारी हैं, एक शरीर के अंग हैं और यीशु मसीह विषयक प्रतिज्ञा के सहभागी हैं। ईश्वर ने अपने सामर्थ्य के अधिकार से मुझे यह कृपा प्रदान की कि मैं उस सुसमाचार का सेवक बनूं। मुझे, जो संतों में सबसे छोटा हूँ, यह वरदान मिला है कि मैं गैर यहूदियों को मसीह की अपार कृपा निधि का सुसमाचार सुनाऊं और मुक्ति विधान का वह रहस्य पूर्ण रूप से प्रकट करूं, जिसे समस्त विश्व के सृष्टिकर्ता ने अब तक गुप्त रखा था। इस तरह कलीसिया के माध्यम से स्वर्ग के दूतगण ईश्वर की बहुविध प्रज्ञा का ज्ञान प्राप्त करेंगे। ईश्वर ने अनंत काल से जो उद्देश्य अपने मन में रखा था, उसने उसे हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा पूरा किया है। हम मसीह में विश्वास करते हैं और इसीलिए हम पूरे भरोसे के साथ निर्भय होकर ईश्वर के पास जाते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तुम आनंदित होकर मुक्ति के स्रोत में से जल भरोगे। तुम आनंदित होकर मुक्ति के स्रोत में से जल भरोगे। ईश्वर मेरा उद्धार करेगा, वही मेरा भरोसा है। अब मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि प्रभु मेरा बल है और मेरे गीत का विषय। वही मेरा उद्धार करेगा। तुम आनंदित होकर मुक्ति के स्रोत में से जल भरोगे। अनुवाक्य। तुम आनंदित होकर मुक्ति के स्रोत में से जल भरोगे। प्रभु का धन्यवाद करो, उसके नाम की स्तुति करो, राष्ट्रों में उसके महान कार्यों का बखान करो, उसके नाम की महिमा गाओ। अनुवाक्य। तुम आनंदित होकर मुक्ति के स्रोत में से जल भरोगे। प्रभु की स्तुति करो, उसने चमत्कार दिखाए हैं, पृथ्वी भर उनका बखान करने जाओ। सियोन की प्रजा प्रफुल्लित होकर आनंद के गीत गाओ। तुम्हारे बीच रहने वाला इज़राइल का परम पावन ईश्वर महान है। अनुवाक्य। तुम आनंदित होकर मुक्ति के स्रोत में से जल भरोगे। जय घोष। हालेलुया। जागते रहो और तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते, उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यह अच्छी तरह समझ लो, यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर किस घड़ी आएगा, तो वह अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते,
उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। पेतरुस ने उससे कहा, प्रभु, क्या आप यह दृष्टांत हमारे लिए ही कहते हैं या सबों के लिए? प्रभु ने कहा, कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान कारिंदा है जिससे उसका स्वामी अपने नौकर चाकरों पर नियुक्त करेगा ताकि वह समय पर उन्हें रसद बांटा करे। धन्य है वह सेवक जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा ही करता हुआ पाएगा। मैं तुमसे कह देता हूं, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। परंतु यदि वह सेवक अपने मन में कहे, मेरा स्वामी आने में देर करता है, और वह दास दासियों को पीटने, खाने पीने और नशेबाजी करने लगे, तो उस सेवक का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा, और ऐसी घड़ी जिसे वह नहीं जान पाएगा। तब स्वामी उसे कोड़े लगवाएगा और विश्वासघातियों को दंड देगा। अपने स्वामी की इच्छा जानकर भी जिस सेवक ने कुछ तैयार नहीं किया और न उसकी इच्छा के अनुसार काम किया है, वह बहुत मार खाएगा। जिसने अनजाने ही मार खाने का काम किया है, वह थोड़ी मार खाएगा। जिससे बहुत दिया गया है, उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिससे बहुत सौंपा गया है, उससे अधिक मांगा जाएगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, सभी को जय यीशु। जिस प्रकार में प्रस्तावना में आपसे कहा कि आज प्रभु हमें अपने वचनों के द्वारा हमारी बुलाहट के अंदर बुलाहट पहचानने व प्रभु की इच्छा व योजनाओं को समझने के लिए आह्वान करते हैं। आज के सुसमाचार में हम पाते हैं प्रभु अपने शिष्यों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बड़ी भीड़ उनके साथ है। प्रभु उनको शिक्षा दे रहे हैं, और जब प्रभु उनको शिक्षा दे रहे थे और अपने शिष्यों के साथ थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और उस समय पेतरुस प्रभु से पूछते हैं, क्या प्रभु ये आप जो शिक्षा दे रहे हैं ये सभी लोगों के लिए है या केवल हमारे लिए है? कुछ इसी प्रकार प्रभु के वचन आज हमें सामूहिक रूप से दिए गए हैं, किंतु प्रभु चाहता है कि हम इन वचनों को व्यक्तिगत रूप से हमारे जीवन में मनन चिंतन करने का प्रयास करें कि क्या हम हमारे बुलावे के अनुसार हमारा जीवन जी पा रहे हैं। क्या हम हमारे दैनिक दिनचर्या में हमारी बुलाहट के अंदर बुलाहट खोजने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार मैं एक पुरोहित हूं, सभी पुरोहितों के समान मैं एक पुरोहित हूं। मैं एक धर्म प्रांतीय पुरोहित हूं, और धर्म प्रांत के अंदर बहुत सारे पुरोहित हैं। उनके बीच में भी प्रभु चाहता है कि मैं कुछ विशेष कार्य करूं, या अपने जो गुण, जो वरदान, कृपा वरदान, पवित्र आत्मा के जो फल और वरदान मुझे दिए गए हैं, क्या मैं उसका सदुपयोग कर पा रहा हूं या नहीं। उसी प्रकार सभी धर्म संगी भाई बहनों के लिए भी इसी प्रकार का बुलावा है। जिस प्रकार हम हमारे समुदाय में रह रहे हैं, क्या हम हमारे उस समुदाय के अंदर रहते हुए भी हमारी व्यक्तिगत बुलाहट को पहचान पा रहे हैं या नहीं। परिवार में प्रभु इसी प्रकार बुलाते हैं। क्या हम हमारे परिवार में हमारे परिवार की इस विशेष बुलाहट को समझ पा रहे हैं या नहीं। क्या एक पिता अपने परिवार को उस ओर दिशा दे पा रहा है या नहीं। एक माता के लिए आज मनन चिंतन करने का अवसर है। क्या मैं हर दिन एक बेहतर मां बनने का प्रयास करती हूं या नहीं। एक बेटे के लिए आज मनन चिंतन करने का अवसर है कि क्या मैं एक अच्छा बेटा बनने का प्रयास करता हूं, या हर रोज की तरह अपने जीवन को ऐसे ही आगे बढ़ाता रहता हूं। एक बेटी के लिए आज मनन चिंतन करने का अवसर है, क्या मैं एक अच्छी बेटी बनने का प्रयास करती हूं। क्या हम हमारे जीवन में हर रोज एक नई शुरुआत करने का
प्रयास करते हैं या नहीं? हर एक दिन हमारे लिए ईश्वर का वरदान है। जिस प्रकार आज के पहले पाठ में एफेसी को लिखते हुए संत पौलुस कहते हैं कि पहले आप पाप कीचड़ में धसे हुए थे, आप अबदूतों के नायक के प्रेरणा से आप पाप में जीवन बिता रहे थे, किंतु प्रभु ने आपको वहां से निकाल लिया है, प्रभु ने आपको चुन लिया है। अभी उस बुलावे के अनुसार अपना जीवन जियो, उस चुने हुए व्यक्ति के समान अपना जीवन व्यतीत करने का प्रयास करो। प्रभु यही चाहता है। प्रभु ने हमको चुना है। प्रभु का वचन कहता है, स्तोत्र ग्रंथ के द्वारा प्रभु कहता है कि पता है जब तुम्हारी मां की गर्भ में बन रहे थे, घड़े जा रहे थे, मैंने तुमको बनते हुए देखा। प्रभु का वचन कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए योजना है, तुम्हारे हित की योजना, तुम्हारे अहित की नहीं। और यदि तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, और यदि तुम प्रार्थना में मांगोगे मैं तुम्हारे सामने प्रकट कर दूंगा। क्या हम हमारे जीवन में प्रभु की योजनाओं को, प्रभु की इच्छाओं को समझने का प्रयास करते हैं या नहीं? प्रभु का वचन कहता है, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, प्यार करता हूँ। क्या हम हमारे जीवन में प्रभु के इस प्रेम को अनुभव कर पा रहे हैं? क्या हम हमारे बुलाहट के अंदर बुलाहट खोजने का प्रयास करते हैं? क्या हमारे जीवन में जो भी वरदान, कृपा वरदान, पवित्र आत्मा के वरदान और फल मिले हैं, क्या हम उनका भरपूर 100 गुना फल उत्पन्न कर पा रहे हैं? आइए हम प्रभु से कृपा मांगे, प्रभु हमें शक्ति प्रदान करे ताकि हम दिन प्रतिदिन हमारी बुलाहट के अंदर बुलाहट पहचान सके। प्रभु हमें कृपा प्रदान करे, पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करे। आमीन। तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको, कुछ भी नहीं है अपना, क्या दूं मैं तुझको, कुछ भी नहीं है अपना, क्या दूं मैं तुझको। टूटा फूटा जीवन मेरा, टूटा फूटा जीवन मेरा, तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको, तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह वर दे कि हम तेरे उपहारों का सदुपयोग करें और इस संस्कार की पवित्र कार्य कृपा द्वारा विशुद्ध हो जाएं। यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा।
आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तेरा वरदान है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुति गान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान करते हैं। तब गाती पृथ्वी सारी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेनोफारों को अपनी आत्मा के संसर्ग से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हम अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है।
हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों और सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हमारे सभी निवेदनों को प्रभु को समर्पित करते हुए विशेष रूप से हमारी बुलाहट को और गहराई से समझने के लिए प्रभु की योजनाओं को, प्रभु की इच्छा को हमारे जीवन में समझने का वरदान मांगते हुए प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता प्रकट होकर हमारे मंगलमय आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम जब प्रभु के इस पावन भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए,
किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, स्वर्गिक वस्तुओं के सहभाग द्वारा हमें मुक्ति लाभ मिला है। ऐसी कृपा कर कि हम श्रेष्ठ वस्तुओं का सदुपयोग करें और अनंत वस्तुओं के ज्ञान तथा प्रेम में बढ़ते जाएं। हम यह प्रार्थना करते अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, ख्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को